हाय एवरीवन। अभी हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर अपलोड किया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, कोलिनियर, ये सारे टॉपिक्स के जो हमने बेसिक स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो अभी आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P, एक पॉइंट आपको दिया हुआ x1 y1 एंड एक Q पॉइंट दिया हुआ x2 और y2। ठीक है, विच व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए मेरे पास ये PQ पैरेलल टू y एक्सिस है। y एक्सिस का मतलब आपके पास ये पॉइंट होगा, मतलब ये लाइन होगी जो y एक्सिस की होगी पैरेलल। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, इसका मतलब जो P कोऑर्डिनेट है मेरे पास x1 और y1 वो कुछ यहाँ पे है, और जो Q कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 कुछ यहाँ पे है। वो पैरेलल टू क्या है बेटा? y एक्सिस है। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका मतलब ये x एक्सिस में से लाइन निकल रही है, तो ये जो x1 और x2 होगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास सिंगल एक ही लाइन है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो x1 की वैल्यू भी 2 रहेगी और x2 की वैल्यू भी क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला क्या रहेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिकॉज PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, PQ पैरेलल है किसके? y एक्सिस के। तो x1 और x2 दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। PQ पैरेलल है y एक्सिस के, इसलिए x1 और x2 दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। और अगर ये x1 और x2 इक्वल हो गए तो हमारे पास यहाँ पर x1 के प्लेस पे आप x2 पुट कर सकते हो, तो x2 से x2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और एक मॉडुलस का साइन लग जाएगा। मॉडुलस मतलब कि आपके पास वो सारा का सारा डिस्टेंस क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। फिर आता है इसी के साथ साथ ही, अब वो कह रहे हैं कि PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर हम पैरेलल टू x एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस, तो अब ऐसे लाइन ड्रॉ होगी। तो इसका मतलब ये जो P पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई x1 y1 है और यहाँ पे Q पॉइंट x2 y2 है। ठीक है, तो इसका मतलब y1 और y2 दोनों ही एक ही पॉइंट में से जाके निकलेंगे, तो y1 और y2 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा अगर PQ पैरेलल है x एक्सिस के। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? y1 इज इक्वल टू y2। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो y1 और y2 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जो आपके पास डिस्टेंस आएगा PQ का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहां से आप क्या करने वाले हैं? y1 और y2 इक्वल है तो y2 पुट कर दिया y1 के प्लेस पे। ठीक है, ये स्क्वायर है, अब y2 से y2 कैंसिल हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा? मॉडुलस x2 माइनस x1। तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस है और पैरेलल टू y एक्सिस है तो आपका डिस्टेंस क्या आएगा? दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। हुज एब्सिसा इज 10 एंड विच आर एट डिस्टेंस 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब आपको एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है? एक x होता है और एक y होता है। ठीक है, तो एब्सिसा हम किसको बोलते हैं? x को बोलते हैं। एब्सिसा आपको कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो जो पॉइंट होगा, लेट अ पॉइंट इज x 10 है और y हमने लेट कर लिया। ठीक है, p कोऑर्डिनेट ले लिया हमने, ये p कोऑर्डिनेट आ गया 10 और y, और आपके पास एक और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है q 2 और -3। ठीक है, और इनके बीच का मान लीजिए ये एक लाइन है, p हमारे पास है 10 और y, q हमारे पास है 2 और -3। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट्स का है? 10 यूनिट्स का है। तो p से लेके q तक का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। आपने क्या करना है? इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर रूट है उधर जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो -8 का स्क्वायर प्लस, अगर आपका ऊपर स्क्वायर है और अंदर माइनस है तो ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस कॉमन निकालोगे अगर
तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर आपके पास दोनों नेगेटिव हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, ऊपर अगर स्क्वायर है तो क्या कर सकते हो, उसको प्लस कर सकते हो। तो -8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस 64 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 9 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27। अब प्लस माइनस करें तो 6y आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 27 वाई स्क्वायर आ जाए। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दोनों में से y क्या आ जाएगा कॉमन, -3 कॉमन, y प्लस 9, y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -9 और 3। इसका मतलब आपको क्या निकालना था, एक कोऑर्डिनेट निकालना था। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास 10 और y था, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा 10 और -9, और एक और क्या आ जाएगा 10 और 3। तो इस तरीके से आपकी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई और आपके पास पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेट आ गया। तो हमारा ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला पर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स -2 और 3, 1 और 2, 7 और 0 आर कोलिनियर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो आपके पास अगर तो आपको पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है तो आप उसी से ही करोगे, और अगर मेंशन नहीं है तो फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आप कुछ भी अप्लाई इस पे कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक तो ले लिया मैंने a -2 और 3, b 1 और 2 और c 7 और 0, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने क्या किया था कि तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं तो आप क्या करोगे, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के डिस्टेंस के इक्वल। ए बी प्लस बी सी क्या आना चाहिए, ए सी। ये कंडीशन आपको वेरीफाई करनी है। अगर आपकी ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो इसका मतलब द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन या फिर दे आर कोलिनियर, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अभी आप क्या करोगे, ए से बी तक का पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 9 प्लस 1 √10। तो एक डिस्टेंस हमने निकाल लिया। फिर हम निकालेंगे BC का डिस्टेंस। BC का डिस्टेंस है 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 36 प्लस 4, ये आ गया √40। √40 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 4 इंटू 10 और 4 2 का स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हो आप इसको, 2√10। फिर आप आ जाओ AC के डिस्टेंस पे। AC का डिस्टेंस जो होगा √7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर भी 9, ये कितना हो जाएगा 81 प्लस 9, ये आ गया बेटा √90। √90 को भी अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या लिख सकते हो आप इसको भी, 9 इंटू में 10 तो 3√10। अब मैंने क्या बताया था कोलिनियर के लिए, AB प्लस BC का डिस्टेंस किसके इक्वल आना चाहिए, AC के डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। तो AB कितना है, AB प्लस BC √10 प्लस 2√10, ये एग्जैक्टली AC के डिस्टेंस के क्या आ गया, इक्वल। दैट मीन्स द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोलिनियर शो कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब आपको क्या करना है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। अब देखो एक तो होता है एक्स एक्सिस पे आपको फाइंड आउट करना है या फिर वाई एक्सिस पे। अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी ये एक्स एक्सिस है इसके ऊपर जितने भी वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 0। एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो लेट अ पॉइंट on x axis,
एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या आ गया, एक्स और 0। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये पॉइंट है P, एक्स और 0। वो कह रहा है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3 और 4। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A 7, 6 और यहाँ ले लिया मैंने B 3 और 4। मीन्स इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो A से लेके P तक का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। A से P तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब A से P तक का डिस्टेंस भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और P से B तक का x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर रूट है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 36, 3 माइनस x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 14x प्लस का 6x 16 माइनस 49 माइनस 36 और एक ही प्लस का 9। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 8x और 16 माइनस का 8x इज इक्वल टू 49 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 36 माइनस 49 प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये हो जाएगा माइनस का 40, नहीं माइनस का 20, हाँ माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 60। ठीक है, क्योंकि माइनस का 49 है और प्लस का 9 है, तो माइनस 49 प्लस 9 तो माइनस 40 हो जाएगा और 16 माइनस 36 है तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 15/2। इसका मतलब जो आपको कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, 15/2 और 0 मीन 7.5 और 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, प्रूव दैट 4 4 3 5 एंड -1 और -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो आपके पास कुछ जो भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं या कोई भी पॉलीगन, जैसे ट्राइंगल एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटर भी एक पॉलीगन है, तो जब भी आपसे ये पूछा जाएगा तो आप इसको भी आप डिस्टेंस फार्मूला से वेरीफाई कर सकते हो कि राइट एंगल है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, किसी कुछ भी आपके पास कोई भी पॉलीगन आ जाए तो आप उसको भी फ्रीली इसको ऐसे डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसने राइट एंगल ट्राइंगल की बात की है तो हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया A, दूसरा कोऑर्डिनेट ले लिया हमने B और तीसरा कोऑर्डिनेट है -1 और -1, जिसको हमने क्या लिख दिया, C से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब C से डिनोट कर दिया, आपको क्या करना है, इनका डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। पहले तो आप AB निकालिए, AB जो है वो कैसे निकलेगा, वही सेम डिस्टेंस फार्मूला, 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। फिर BC का डिस्टेंस -1 - 3 का स्क्वायर और -1 - 5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर √52। और उसके बाद है AC का डिस्टेंस, -1 - 4 का स्क्वायर -1 - 4 का स्क्वायर, ये आ गया 25 + 25 √50। अब देखो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसका मतलब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर आपके पास आ रहा है। यहां से AB का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर √50 का स्क्वायर और BC
√52 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 2 + 50, 52 इज इक्वल टू 52। तो यहाँ से लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगी बेटा, इक्वल हो गई। इसका मतलब अगर आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाए तो आपके पास क्या बन जाएगी, वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल विद साइड 2a लाई अलोंग द y एक्सिस। आपके पास एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। इक्विलेटर ट्राइंगल का मीनिंग होता है कि आपके पास सारी की सारी साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। और जो उसका साइड है वो कितनी दे रखी है आपको, 2a दे रखी है, लाई अलोंग द y एक्सिस। और वो जो साइड है वो किसके ऊपर लाई करती है, y एक्सिस के ऊपर। मींस अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दूं तो ये रहा y एक्सिस, यहां से मान लीजिए ये साइड इक्विलेटर ट्राइंगल की है, ठीक है, ए बी, ये पूरा 2a है, ठीक है। सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ बेस इज एट द ओरिजिन, और इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन पे। मतलब अगर ये पूरा 2a है तो ये वाला पार्ट a हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल की क्या चाहिए, वर्टिसेस चाहिए, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। यहां से हमने ये ड्रॉ कर दिया, अगर ये पूरी 2a है तो ये भी 2a, ये भी 2a, लेकिन वो साइड इधर भी जा सकती है, तो आपने दोनों तरफ से ड्रॉ कर दिया। ये a b है, ये o है, ये c ले लिया, और ये हमने क्या ले लिया, d ले लिया। आपको पूरी ट्राइंगल के क्या निकालने हैं, वर्टिसेस निकालने हैं। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट के बीच में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ये 2a है, ये a है, बिकॉज o इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो 2a का हाफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, क्योंकि बेसिकली हमें ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। AC कितना है, 2a, AO कितना है, a, प्लस OC का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3a, ठीक है। OC की वैल्यू आ गई √3a। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, ये √3a। अगर इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -√3a। तो जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो आ जाएंगे बेटा √3a और 0, बिकॉज x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही D के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -√3a और 0। अगर मैं इसकी बात करूं A C B की, C के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये वाला पार्ट A है, A और 0, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -a और 0। तो ACB ट्राइंगल के अंदर जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट्स A और 0 हो गए, C के हो गए √3a और 0, और सॉरी ये तो y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये हो जाएगा 0 और a, और ये हो जाएगा 0 और -a, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3a और 0। ऐसे अब इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, -√3a और 0, और b और d, a के तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ ही चुके, बिकॉज y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एक इक्विलेटर ट्राइंगल दी हुई है और उसका बेस y एक्सिस पे लाई करता है, आपको उससे क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, या तो वो ट्राइंगल इस साइड भी हो सकती है, वो इस साइड, तो आपको दोनों तरफ ही आपको ड्रॉ करना है। ये 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a था, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको C और D के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, और ये मिड पॉइंट है तो ये वाला आधा हो जाएगा A, तो 0 और A और 0 और -a और C आप निकाल चुके हो। D का अपोजिट डायरेक्शन है तो इससे क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने कुछ डिस्टेंस फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हम लोग एक साथ ही करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है।